नमस्ते स्कॉर्पियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। लास्ट 15 डेज ऑफ 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए, इस रीडिंग को देखने के लिए आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके रख सकते हैं, चाहे वो आपके जॉब से हो, करियर से हो, एनी जोन। ठीक है, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही थी सामने। आई फील कि एक लंबे अरसे के बाद में आपकी लाइफ में ना, यू कैन सी ब्राइटनेस। आपकी लाइफ में खुशी, पॉजिटिविटी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड वापस ये कार्ड आ ही रहा था, आना ही चाह रहा था। चलिए, वी हैव द एम्परर, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव द डेविल। ओके, सो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में है ना, एक सूर्योदय कैसे होता है, आफ्टर अ लॉन्ग गैप, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, लाइफ में उजाला आ रहा है, सन आया है। तो बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर हैं ज़िंदगी में, तो वो सब ठीक हो रहे हैं। ओके, आई फील कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मूव कर रहे हैं, मूवमेंट दिख रही है, हलन चलन हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। मे बी यू आर ट्रैवलिंग, कोई जर्नी हो, काम को लेकर के हो सकती है, या प्रोफेशनल वर्क को लेकर के, या आपके फैमिली को लेकर के हो सकती हैं। सो आई फील समवेयर यू आर ट्रैवलिंग, आपके मन में विचार बहुत आ रहे हैं, पॉजिटिव विचार। आप है ना, इन 15 दिनों में अपनी ज़िंदगी और अपने काम को, जो भी आपके सामने सिचुएशंस है, उसको बना रहे हैं। यू आर बिल्डिंग अप थिंग्स। इमारत कैसे बनाते हैं, मेहनत करके, विजन के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, वो दिख रहा है। आपके अंदर मुझे एक प्राइड दिख रही है, एक गुरूर दिख रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर आप बना रहे, फाउंडेशन आप बना रहे हैं। आप एक एक बड़ा हाथ रख करके आप लोगों को चीज़ें दे रहे हैं। मे बी यू आर प्रोवाइडिंग देम। आप ज्ञान बांट सकते हैं, आप लोगों को मदद कर सकते हैं, आप पैसे दे सकते हैं, आप नॉलेज दे सकते हैं, जो भी आपके पास है आप उसको दे रहे हैं। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घमंड की एनर्जी के अंदर हैं, लेकिन आप देने की, प्रोवाइडर की एनर्जी के अंदर हैं। ठीक है, चलिए, चेंजेस, ट्रैवल, तो मैंने ऑलरेडी कहा कि ट्रैवलिंग यहाँ पर दिख रहा है, चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। आप इन 15 दिनों में अपने दुश्मनों को भी अपने साथ में अपना दोस्त बना करके चलेंगे। सबसे अच्छी बात यहाँ पर मुझे लग रही है, टाइगर भी है और काऊ भी है यहाँ पर। ये जो डेक है ना, ये अलग डेक है, नॉर्मल डेक नहीं है ये। ठीक है, तो जो अनएक्सपेक्टेड हुआ ना, वो भी आप कर सकते हैं, जो किसी ने सोचा नहीं है, वो सब आप कर सकते हैं। मुझे लग रहा है स्कॉर्पियोज, यू हैव बिकम, वो जैसे कहते हैं ना कि एक पर्सन है, बहुत सारी शक्ति और क्षमता है उनके अंदर, मल्टी टैलेंटेड। मुझे वो एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पर फील हो रही है। गुड लक है आपके साथ में। ठीक है, डेस्टिनी आपका साथ देगी। थोड़े इश्यूज आएंगे आप, लेकिन उन इश्यूज को ना बहुत स्ट्रांगली मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को जोड़ करके एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव नहीं बनना है, लेकिन ओके, कंस्ट्रक्टिव काम करना है। कुछ इश्यूज आएंगे जो आपको तोड़ेंगे, आपको गिराएंगे, आपके सामने चैलेंजेस लेकर के आएंगे, लेकिन आपको उन चैलेंजेस से भी बढ़कर के काम करना है। मैंने क्या कहा आपको अभी कि उस इमेज में गाय भी थी और शेर भी था, यानी आप अपने दुश्मनों के साथ भी प्रेम से चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो ये मत सोचिएगा कि दिस इज़ अगेंस्ट मी, या मेरे विरुद्ध हो रहा है, या मेरे खिलाफ हो रहा है। कुछ भी खिलाफ नहीं है, आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं फॉर योर गुड। ठीक है, लव लाइफ चेक कर लेते हैं कैसी रहने वाली है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड फिर से आया है, वो आ ही रहा था।
वी हैव द हाई प्रीस्टेस, ये है आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, देखिए एम्परर यहाँ पे भी आया है अलॉन्ग विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल्स की। सो सिंगल्स क्या होने वाला है, द लास्ट 15 डेज अपसेट मत हो जाइए ये सोच करके कि आप जो चाह रहे थे इस साल नहीं हो पाया, शादी नहीं हो पाई, या रिलेशनशिप में भी बहुत इश्यूज आए हैं। आपसे अब कहा जा रहा है कि अब चीज़ें बैलेंस होंगी ज़िंदगी के अंदर। आपको अपना माइंडसेट बैलेंस करना है सबसे पहले, ठीक है। थोड़े बहुत समझौते करने हैं जो कि शायद आप नहीं कर रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी बात पर अड़े हुए हैं, ज़िद्द पकड़ के बैठे हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो ऐसा ही चाहिए। तो ज़िद्दी नहीं बनना है। अगर आपका पार्टनर सपोज़ वर्किंग बनना चाहे, स्पेशली अगर वर्किंग लेडी है और उनकी खुद की कुछ डिमांड्स हैं कि ओके मुझे शादी के बाद भी काम करना है, या रिलेशनशिप में भी आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपको पकड़नी होगी। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग सिंगल्स। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है तो आपको दोनों को मिल कर के रिश्ता बनाना है, और आप में वो सहन शक्ति आ जाएगी। बट मुझे ये लग रहा है कि आप ईगो के अंदर आकर के चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं सिंगल्स। ओके, फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, आप अपसेट हैं किसी बात को लेकर के, मे बी आपने अपने मन की हर फीलिंग को अपने पार्टनर के साथ में भी शेयर नहीं किया है। मे बी आपके मन में कुछ छुपी हुई सी बातें हैं, या आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आप किसी बात को लेकर के स्ट्रेस में आ गए हैं, या बहुत ज़्यादा ही बर्डन की एनर्जी के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग भी बहुत सारे लोगों के लिए, और वो ओवर थिंकिंग से आप अपसेट हो रहे हैं, ठीक है। आई फील कि आपके पार्टनर आपको और इस रिश्ते को एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर की तरह देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, शायद अपने काम में इस समय ज़्यादा फोकस्ड हो, या अपने काम के ऊपर फोकस्ड है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशंस थोड़ी सी तंगी चल रही हो फाइनेंशियली, तो वो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। शायद आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही। रिलेशनशिप बनाना है तो दोनों को बनाना है। आई फील कि ईगो आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर। ईगो इश्यूज क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और वही रीज़न है और यही बात है कि आपके अंदर हाई प्रीस्टिस की एनर्जी आ रही है। शायद आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे हैं इस समय रिलेशनशिप को या अपने पार्टनर को, एंड आपके पार्टनर ये होने नहीं दे रहे हैं। तो आप थोड़े से इरिटेटेड हो सकते हैं, उनसे गुस्से में आ सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि मैच्योरिटी के साथ में ये समय है आपको चीज़ों को देखने के लिए। अंडरस्टैंड ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, जज नहीं करिएगा। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।